चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं झारखंड के प्रमुख नदियों के बारे में। झारखंड के प्रमुख नदियों के बारे में देखते हैं पूरा डिटेल से। झारखंड में कितनी नदियां हैं, कितना क्षेत्रफल है, कितनी ऊंचाई, सब चीज़ पूरा डिटेल में देखते हैं झारखंड की नदियों के बारे में। उसके बाद हम लोग इस पर MCQ भी करेंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं। पहला नदी दामोदर नदी। दामोदर झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी दामोदर छोटा नागपुर के पठार में पलामू क्षेत्र से निकलकर वन क्षेत्र से होते हुए हजारीबाग और मानभूम के रास्ते आगे बढ़ती है। इस नदी का उद्गम स्थल पलामू जिला में है। दामोदर नदी देवनद नाम से प्राचीन साहित्य में उपलब्ध है। यह पलामू जिले से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है, जहां रानीगंज, आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र से होते हुए दुर्गापुर से वर्धमान और बांकुड़ा जिले की सीमा में प्रवेश कर जाती है। दामोदर बांकुड़ा के निकट से होते हुए यह हुगली के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है। दामोदर की सहायक नदियाँ केनार, बोकारो, बराकर प्रमुख है। चिराकुंड के पास दामोदर नदी मिलती है। इसी बराकर नदी पर मैथन बांध बना हुआ है। इससे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आते हैं। इसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? तो 290 किलोमीटर। और दूसरी क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि यह बराकर नदी पर मैथन बांध बनाती है। तो मैथन बांध कहाँ बनाती है? तो बराकर नदी पर बनाती है। इसमें फिर प्राचीन साहित्य में दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो देवनद नाम से जाना जाता था। तो जब हम लोग MCQ करेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम्स के रिलेटेड से बहुत ही अच्छे रहेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्वर्ण रेखा नदी। यह नदी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगड़ी गांव से बहती हुई ओडिशा में प्रवेश करती है। रांची जिले से बहती हुई स्वर्ण रेखा पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रवेश करती है। यहाँ से यह ओडिशा राज्य में चली जाती है। यह मौसमी नदी है। मौसमी नदी मुख्य बरसाती यानी कि बरसात के मौसम में ही स्वर्ण रेखा नदी में पानी रहता है, अन्यथा स्वर्ण रेखा नदी में पानी नहीं रहता है। इसकी सुनहरी रेत में सोना मिलने की संभावना के कारण ही इसे स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। स्वर्ण रेखा नदी के रेत से सोने के अंश मिलते हैं, जिसके कारण इसका नाम स्वर्ण रेखा नदी रखा गया है। यह रांची से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में हुंडरू जलप्रपात बनाती है। तो स्वर्ण रेखा नदी कौन जलप्रपात बनाती है? तो हुंडरू जलप्रपात बनाती है, जहाँ से कि 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। हुंडरू जलप्रपात कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। राड़ू रांची इसकी सहायक नदी है, जो होरहाप से मिलकर सिल्ली से दक्षिण तोरांग रेलवे स्टेशन से दक्षिण पश्चिम में मिलती है। यह नदी मार्ग में जोन्हा के पास एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जो 150 फीट की ऊंचाई पर है। यह जलप्रपात गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि गौतम धारा जलप्रपात कितने फीट ऊंचाई से गिरती है? तो 150 फीट ऊंचाई से। और गौतम धारा जलप्रपात कहाँ है? तो सोन नदी के ऊपर है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी कांची है, जो राड़ू के संगमस्थल से दक्षिण में मिलती है। यह भी तमोर के दक्षिण में दसम जलप्रपात का निर्माण करती है। इसकी ऊंचाई 144 फीट है। स्वर्ण रेखा नदी की
एक विलक्षण विशेषता यह है कि उद्गम से लेकर सागर में मिलने तक यह किसी की सहायक नदी नहीं बनती है। यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, राड़ू, कांची और खरकई, जो पूर्व दिशा में बहती हुई इसमें आ मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि स्वर्णरेखा की सहायक नदियां किस दिशा से आकर मिलती है। तो पूर्व दिशा से आकर मिलती है। कौन कौन सी नदियां हैं? तो राड़ू, कांची और खरकई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सोन नदी। सोन नदी देखते हैं। मैकाल पर्वत के अमरकंटक पठार से निकलने वाली यह नदी पटना के निकट गंगा नदी में मिलने से पूर्व 780 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्षेत्र विशेष में इसे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे सोनभद्र, हिरण्यवाह। यह झारखंड के लिए 45 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। अमरकंटक से आते आते इसका प्रवाह पूर्व की ओर हो जाता है और यह नदी झारखंड के उत्तरी पश्चिमी छोर पर सीमा निर्माण करती है। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं कि झारखंड और बिहार के बीच में कौन सी नदी बॉर्डर बनाती है? तो सोन नदी बनाती है। तो कितने किलोमीटर तक बनाती है? तो 45 किलोमीटर तक। यह पलामू की उत्तरी सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। इसकी एक विशाल सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी है। तो सोन नदी की सहायक नदी कौन है? तो उत्तरी कोयल नदी है, जिसका उद्भव पठारी भूखंड से ही हुआ है। इसका महत्व झारखंड के लिए सिर्फ सिरमा के रूप में ही है। नेक्स्ट देख लें हम लोग फ्रेंड्स बराकर नदी। यह भी बरसाती नदी है। झारखंड में प्रायः नदियाँ बरसाती नदियाँ ही हैं। तो देखते हैं बराकर नदी। यह भी बरसाती नदी है, जो छोटा नागपुर के पठार से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और मानभूम में जाकर दामोदर नदी में मिल जाती है। इस नदी पर दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत मैथन बांध बनाया गया है, जिससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। मैथन के पास बराबर नदी के तट पर कल्याणेश्वरी नामक देवी का मंदिर है। तो ये भी पूछ सकता है फ्रेंड्स क्वेश्चन कि कौन सी नदी के तट पर जो है कल्याणेश्वरी नामक देवी का मंदिर है? तो बराकर नदी पर। अब देखते हैं उत्तरी कोयल। यह नदी रांची के पठार से निकलकर पाट क्षेत्र में ढालों पर घूमती हुई उत्तर की ओर प्रवाह होती है। औरंग और अमानत नदी इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी गर्मी के मौसम में सूख जाती है, लेकिन वर्षा के दिनों में बाढ़ के साथ उमड़ कर बहने लगती है। ये उत्तरी कोयल नदी भी बरसाती नदी है। बूढ़ा नदी महुआ डांड क्षेत्र से निकलकर सोरेंग दाग पाट के दक्षिण में इससे मिलती है। इन दोनों नदियों के मिलन का महत्व बूढ़ाघाघ जलप्रपात के कारण बढ़ता है। इस बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई 142 मीटर है। झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन है? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 142 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दक्षिणी कोयल नदी के बारे में देखते हैं। यह नदी रांची के निकट नगड़ी गांव की पहाड़ी से पश्चिम में बहती हुई लोहरदगा पहुंचती है और फिर लोहरदगा से 8 किलोमीटर उत्तरी पूर्व में यह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है और यह लोहरदगा तथा गुमला जिले से होते हुए सिंहभूम में प्रवेश करके अंत में यह नदी गंगापुर के पास शंख नदी में मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है कारो। इसी स्थान पर कोयल कारो परियोजना का निर्माण किया गया है। तो दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है कारो नदी। कारो नदी पर ही बनाया गया है
दक्षिणी कोयल नदी और कारो नदी के ही संगम के स्थान पर बनाया है कोयल कारो परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कन्हर नदी। यह नदी राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पलामू की दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्माण करती हुई उत्तर की ओर बहती है। कान्हर नदी सरगुजा को पलामू से 80 किलोमीटर तक बांटती है। इस नदी की उत्पत्ति सरगुजा से होती है, लेकिन यह नदी गढ़वा में भंडारिया प्रखंड में प्रवेश करती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यह रंका प्रखंड की पश्चिम सीमा से होती हुई धुरकी प्रखंड में प्रवेश करके अंत में यह नदी पश्चिम में मुड़कर उत्तर में प्रवेश कर जाती है, यानी उत्तर प्रदेश में यह प्रवेश कर जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछने का इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली नदी कौन है, तो कान्हर नदी है जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फल्गु नदी। यह नदी भी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। अनेक छोटी छोटी सरिताओं के मिलने से इस नदियों का मुख्य धारा बनती है, जिसे निरंजना भी कहते हैं। तो फल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं कि निरंजना नदी किसको कहते हैं, तो फल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं। इसको अंततः सलिला या लीलाजान भी कहते हैं। इसको सलीला या लीलाजान भी कहते हैं। बोध गया के पास मोहना नामक सहायक नदी से मिलकर यह विशाल रूप धारण कर लेती है। गया के निकट इसकी चौड़ाई सर्वाधिक पाई जाती है। पितृपक्ष के समय देश के विभिन्न भागों से लोग फल्गु स्नान के लिए आते हैं और पिंड दान करते हैं। फल्गु नदी पर गया में लोग पिंड दान करते हैं। जब आदमी मर जाते हैं तो उसको पिंड दान दिया जाता है। तो किस पर दिया जाता है, तो फल्गु नदी पर। और यह बहुत अलग अलग से देश से आते हैं, जैसे नेपाल से आता है, जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं सबसे आते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सकरी नदी। झारखंड से निकलकर यह उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई क्यूल और मोरहर नदियों के साथ मिलकर गंगा के तल क्षेत्र में बिखर जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पुनपुन नदी। झारखंड में पुनपुन एवं उसकी सहायक नदियों का उद्गम हजारीबाग के पठार व पलामू के उत्तरी क्षेत्रों से होता है। यह नदी तथा इसकी सहायक नदियां उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से निकलकर सोन के समानांतर बहती है। पुनपुन का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। इस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। पुनपुन नदी को कीकट नदी भी कहा जाता है, लेकिन इसे कहीं कहीं बामाघी भी कहा जाता है। गंगा में मिलने से पूर्व इसे धरधा और मोहरा नामक सहायक नदियों भी आ मिलती है। तो ये क्वेश्चन पुनपुन नदी के बारे में 3 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी कौन है, तो पुनपुन नदी को माना जाता है गंगा के बाद। और नेक्स्ट है कि पुनपुन नदी को किस नाम से भी जाना जाता है, तो कीकट नदी से। और कहीं कहीं पर इसमें बामाघरजी नदी भी कहा जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट हम लोग चानन नदी। इसे पांचने भी कहा जाता है। चानन नदी को क्या कहता जाता है, पचाने भी कहा जाता है। वास्तव में इसका नाम पाचानन है, जो कालांतर में चानन बन गया। यह नदी 5 जलधाराओं के मेल से विकसित हुई है, इसलिए इसे पंचानन कहा गया है। छोटा नागपुर पठार से इसकी सभी धाराएं निकलती है तथा पैमार, तिलैया, धरांजे, महाने सभी धाराएं राजगीर की पहाड़ी के अवरोध के कारण एक साथ गिरियक के निकट मिलती है। ये गिरियक एक जगह का नाम है जहाँ पर ये 5 नदियाँ आकर मिलती है। फिर देखते हैं हम लोग मोर या मयूराक्षी नदी। यह नदी देवघर जिले के उत्तर पूर्व किनारे पर स्थित है।
त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। यह दुमका जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रवेश करती है। यह दक्षिणी पूर्व दिशा में बहते हुए आमजोरा के पास दुमका से अलग होती है। झारखंड से निकलकर यह बंगाल में सेंथिया रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है। यह नदी अपने ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में मोतिहारी के नाम से भी जानी जाती है। यह भूरी नदी के साथ मिलकर मोर के नाम से पुकारी जाती है। इस नदी पर कनाडा के सहयोग से मसानजोर बांध बना है। इस नदी पर कनाडा के सहयोग से मसानजोर बांध बना है। मसानजोर बांध अभी फिलहाल ही बना है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कनाडा के सहयोग से कौन सा बांध बना है झारखंड में, तो मसानजोर बांध बना है। कनाडा के सहयोग से मसानजोर बांध का निर्माण हुआ है। इस बांध को कनाडा बांध भी कहा जाता है। मसानजोर बांध को कनाडा बांध भी कहा जाता है। ब्राह्मणी नदी देखते हैं। उसके बाद दुमका जिला के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। यह नदी दामिनी कोह में झिल्ली मिल्ली और मोशानिया होते हुए बहती है। तो ये दो जगह से होते हुए बहती है, झिल्ली मिल्ली और मोशानिया होते हुए बहती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बूढ़ा नदी। यह नदी महुआ टांड क्षेत्र से निकलकर सरेंदा पाट के दक्षिणी में उत्तरी कोयल से मिल जाती है। बूढ़ाघाट जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, जो कि झारखंड के बूढ़ा जलप्रपात सबसे ऊंची जलप्रपात है, जो बूढ़ा नदी पर ही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग औरंग नदी। यह नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। यह नदी लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के उलदाग गांव के पास से निकलती है। यहाँ से आगे बढ़ने पर इसकी सहायक नदियाँ जैसे घाघरी हो जाएगी, गोवा हो जाएगी, नाला हो जाएगी, घाघरी हो जाएगी, सुकरी हो जाएगी, और उसके बाद आदि इससे मिलती है। औरंग नदी मानिका के दक्षिण भाग से प्रवाहित होते हुए आगे लेस्लीगंज और बरवाडी प्रखंड की सीमा बनाती हुए कोयल नदी में मिल जाती है। तो औरंग नदी की सहायक नदियाँ कोयल नदी में आकर मिल जाती है। कोयल नदी की सहायक नदी औरंग नदी भी है। यह दरिन मौलेश्वर के पास दुमका जिले को छोड़कर झारखंड से बाहर निकलती है और नलहाटी रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है। ब्राह्मणी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं गुमरो और एरो। तो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां कौन है? गुमरो और एरो। नेक्स्ट देखते हैं शंख नदी। शंख नदी नेतरहाट सबसे ठंडा और सबसे गर्म जगह है। सबसे ठंडा जगह नेतरहाट है। झारखंड का सबसे ठंडा जगह नेतरहाट है। ये भी क्वेश्चन आते हैं। के पश्चिमी छोर से उत्तरी कोयल की विपरीत बहती है। पाट क्षेत्र के दक्षिणी छोर से इनका उद्गम होता है। यह गुमला जिले के गिरिडीह के दक्षिणी से प्रारंभ होते हुए यह नदी प्रारंभ में काफ़ी सांकरी एवं गहरी खाई का निर्माण करती है। मार्ग में यह राजा डेरो के नाम के पास 200 फीट ऊंचाई जलप्रपात बनाती है, जो सदनी घाट जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो किस जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? सदनी घाट। तो किस जगह बनाता है? राजा डेरो के पास यह बनाता है निर्माण घाट जलप्रपात। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गुमानी नदी। यह राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर पूर्व खड्ड का निर्माण करती है। बरहेट होगा इससे मेरल नदी आकर मिलती है, जहाँ से गुमानी पूर्व की दिशा में बहती हुई तेजी से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। झारखंड की सीमा को पार कर यह गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अजय नदी। इस नदी का उद्गम क्षेत्र मुंगेर है। प्रायः एग्जाम में नदियों के उद्गम क्षेत्र ही पूछते हैं। उद्गम क्षेत्र पूछते हैं या फिर इसकी झारखंड में कितनी लंबाई है, ये पूछते हैं।
अजय नदी देखते हैं। अजय नदी का उद्गम क्षेत्र मुंगेर है, जहाँ से प्रवाहित होती हुई यह देवघर जिले में प्रवेश करती है। आगे चलकर इसमें पत्थरों एवं जयंती नदी आ मिलती है। ये दोनों सहायक नदियाँ हजारीबाग और गिरिडीह जिले से निकलती है। अजय नदी जामताड़ा जिले में कजरा के पास प्रवेश करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बांसलोई नदी। बांसलोई नदी, यह नदी गोड्डा जिले के पास बांस पहाड़ी से निकलती है। यह पूर्व की ओर बहती हुई दुमका जिले में उत्तरी सीमा बनाती है। इसे गोड्डा और पाकुड़ से अलग करती है। यह महेशपुर में झारखंड को छोड़ती है। यह नदी मुराराई रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है। मुराराई रेलवे स्टेशन के पास यह गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अमानत नदी। यह नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। अमानत नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। यह करीब 100 किलोमीटर की लंबाई दूरी तय कर कोयल नदी में मिलती है। यह चतरा जिले से आरंभ होकर बालूमाथ की उत्तरी सीमा बनाती हुई पांकी प्रखंड में प्रवेश करती है। इसके आगे लेस्लीगंज पाटन सीमा बनाते हुए डाल्टनगंज के उत्तर में यह कोयल नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जोजोई, माइला, जमुनिया, खैरा चाको, सलाही व पाटन नदी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मुहाने नदी। मुहाने नदी या मोहिनी फाल्गु नदी की सहायक नदी है। मोहिनी फाल्गु नदी की सहायक नदी है। यह नदी हजारीबाग से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम से बक्सा में दक्षिण से निकलती है। यह बोधगया में दक्षिण से पूर्व फल्गु में मिल जाती है। इस नदी में तामासीन, चीनी और वारंडी के पास डैम साइट है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट गंगा नदी। गंगा नदी झारखंड की सीमा रेखा को सबसे पहले संथाल परगना के साहिबगंज जिले में तेलियागढ़ी से कुछ किलोमीटर पश्चिम में छूकर और पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यह नदी साहिबगंज में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि झारखंड में किस जिला में झारखंड के किस जिला में गंगा नदी छूती है? तो साहिबगंज में। कितना किलोमीटर छूती है? तो 80 किलोमीटर गंगा में साहिबगंज को छूती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कोयना नदी। कोयना नदी सारंडा के दक्षिण पूर्व से निकलकर दक्षिण कोयल नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई करीबन 100 किलोमीटर है। हिरनी घाग जलप्रपात रांची चाईबासा मार्ग पर 32 किलोमीटर की दूरी पर जंगल के बीचों बीच एक मनोरमा स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं देव नदी। यह नदी गम्हरिया पठार सरायकेला खारसावा के पश्चिमी भाग में कोल्हान से मिलकर लगभग 100 किलोमीटर चक्कर दक्षिणी कारो नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी फलगरा है। वैतरणी नदी देखते हैं। वैतरणी नदी झारखंड के कोल्हान एवं उड़ीसा के कोइंझर के बीच सीमा बनाती है। जैतगढ़ से 12 किलोमीटर के पश्चिम इस नदी में एक जलप्रपात जलाशय एवं राम तीर्थ है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रोरो नदी। यह नदी पश्चिमी सिंहभूम जिले के रोरो पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 58 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी जमीरा है। इसके किनारे चाईबासा शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तिलैया नदी। यह नदी कोडरमा के पवड़ से निकलती है और आगे चलकर नवादा क्षेत्र होकर बहती है। नेक्स्ट देखते हैं हरमू नदी। हरमू नदी रांची के
रांची के नगड़ी प्रखंड के पास से निकलकर कुल 14 किलोमीटर की यात्रा कर नामकुम में स्वर्ण रेखा नदी में जा मिलती है। तो स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियाँ हरमू नदी भी हो जाएगी। कांची नदी, यह नदी रांची जिले, इसमें हरमू नदी की पूछ सकती है कि कितने दूर तक या कितना किलोमीटर डिस्टेंस है हरमू नदी का, तो कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर। ये सब क्वेश्चन बराबर पूछते हैं। फिर देखते हैं कांची नदी, यह नदी रांची जिले के तमाड़ इलाके से निकलती है और सिल्ली होते हुए यह मूरी में स्वर्ण रेखा नदी में जाकर मिल जाती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट हम लोग तजना नदी। तजना नदी गुंडूर तमाड़ क्षेत्र से निकलकर खूंटी जिले से होते हुए कारो नदी में जाकर मिल जाती है। तजना नदी के किनारे में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष भी पाए जाते हैं। तो ये रहे झारखंड के सभी नदियाँ और डिटेल से। इस पर MCQ भी हम बनाएंगे, MCQ का क्वेश्चन लेकर भी आएंगे। तो ये सारे नदी हैं झारखंड के। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स, जोहार झारखंड। आप लोग तैयारी करते रहें क्योंकि एग्ज़ाम का डेट कभी भी आ सकता है और फॉर्म भराने का। इसलिए जोहार झारखंड, लाइक सब्सक्राइब करें।